राम राम किसान भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं एक बहुत ही बेहतरीन खेत में। ये अमरूद की बगिया आपको दिख रही है मेरे पीछे। ये मैं आपको पूरी बगिया दिखाने वाला हूँ। प्रदीप भाई की बगिया है ये, तो इनसे पूरी जानकारी हम आपको दिलवाने वाले हैं। ताइवान अमरूद लगाया हुआ है इन्होंने, और कैसे गन्ना छोड़ गए। गन्ना किसान जो हमारा यूपी वेस्ट एक बेल्ट है गन्ने की, उसमें आज की डेट में ये अमरूद की बगिया चला रहे हैं। अमरूद का बाग इन्होंने लगाया। तो सबसे पहले तो स्वागत है जी प्रदीप जी आपका किसानों के चैनल देहाती किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों। तो कैसे जी आपने ये अपना जो एरिया आ रहा है जी, अपना बिजनौर कह लें, मुरादाबाद कह लें, अमरोहा कह लें, जो अपना पूरा यूपी वेस्ट की अगर हम बात करें तो जी यहाँ पे तो पूरा गन्ने की बेल्ट है। और आज के डेट में अगर हम गन्ने की बात करें तो भले ही गन्ना 38 बर्बाद हो गया हो किसान, लेकिन जी अगली बार भी बोना 38 ही है। तो ये सोच है लोगों की। नहीं, सोच हम बदल देंगे। तो वही भाई, कैसे तो आपने खुद की सोच बदली, और कैसे ये लोगों की सोच बदलने का आइडिया आपके माइंड में है कि कैसे आप बदल पाओगे, जो गन्ना किसान है उसको इस तरह कैसे मोड़ोगे? देखो ऐसा है कि ये हमारे यहाँ भला कहीं के भी किसान हो, उनका क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते। वो पिछली फसल का, जैसे गन्ना गिरा उसके बाद अगली फसल करनी है तो पिछली फसल का आगे को लगाएंगे, उसके बाद आगे को लगाएंगे। अगर एक फसल उनकी ख़राब होती है कोई सी भी, तो वो ये रिस्क लेने के लायक नहीं होते। वो रिस्क लेना नहीं चाहते, इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहते हैं। रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि किसान है। अब मान लो एक फसल बेकार हो गई, उनका एक साल बर्बाद हो गया, तो वो अगली फसल कहाँ से करेंगे, है ना। ये वजह होती है थोड़ा, इसलिए लोग हिरहिरा रहे हैं, या मतलब इसलिए संकोच कर रहे हैं कि यार हम ऐसा है गन्ना कर रहे हैं और मान लो हमने अमरूद लगा दिया, तो अगर हमें नुकसान हो गया तो मतलब अगली फसल हम कैसे करेंगे, ये कहाँ से खर्चे चलाएंगे। क्योंकि किसानों के अधिकतर खर्चे फसल से ही चलते हैं, दूसरा कोई कारोबार नहीं होता। तो आपने ये जो बगिया लगाई हुई है पूरी, ये कौन सी नस्ल का अमरूद आपने ये लगाया हुआ है अपने खेत में, और कब ये लगाया था? ये है एडवांस ताइवान पिंक। इसका ओरिजिनल पौधा ही किसान भाई लें वो कोलकाता मिलेगा। अभी ओरिजिनल की बात बता दूं, मैं आज जोगीपुरा गांव गया। मदनपाल सिंह है, ये धनोरा के पास जोगीपुरा है, वो के पास पड़ता है। हाँ जी, बुला रहे थे मुझे काफ़ी दिन से। तो उनका क्या हुआ, उन्होंने 2 साल पहले ताइवान के नाम से कहीं से आसपास से लेके लगा दिया। किसी ने गारंटी ली और उस पर फल नहीं आया इतना अच्छा। 1 साल पहले आता है लोकल पे, फिर नहीं आता, फिर वो साइज़ नहीं बनता। तो वो उन्होंने 2 साल पालने के बाद बाग कटवाया है। उसके बाद मैंने अब वहाँ अपने इस वैरायटी का बाग लगाया है, एडवांस ताइवान पिंक का। तो क्या होता है कि किसानों को सबसे पहली बात तो है कि हमें, जैसे किसान देखते हैं कि वो अगर गेहूँ बोएं कोई भी चीज़ लें तो अच्छे से अच्छा बीज लगाते हैं, है ना। बीज की तो अधिकतर बहुत क्वालिटी आती है ना। तो इसमें भी ऐसा ही है। एडवांस ताइवान पिंक के लिए कोलकाता ही संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा। और अच्छी वैरायटी का, अगर हम अच्छी नस्ल का पेड़ लगाएंगे तो हमें 50,000 रुपये कम से कम बीघा की आमदनी है, और मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के कह दूंगा। तो अब चलते हैं थोड़ी बगिया में आपकी, घूम लेते हैं, देख लेते हैं आगे चल के। जैसे कि आपने लगाया हुआ, अभी इतने छोटे से पौधे पे अमरूद आ रहे हैं। ये 17 महीने का 18 महीने का पेड़ है लगभग। तो अभी ये पहली बार फल आ रहा है इस पे? जी, ये 3 बार टूट चुका है। 3 बार इस पौधे से आप फल ले चुके हैं? हाँ, अभी एक बरसात वाली फसल थी जो 76 कुंटल हुई है, जिसे टूटने के बाद मैंने इसकी सारे की कटिंग कर दी थी। ये देखो, ये सारे कटे हुए, सारी कटिंग की हुई है ये सारी, हाँ, कटिंग होके ये दोबारा फूट के ये फल आए हुए हैं। ये कटिंग के बाद, बरसात वाली फसल के बाद क्या आए। लगभग हम मान के चलें तो इस पौधे से आप 3 बार कितने पैदावार ले चुके होंगे? इसमें जी ये 8 बीघे बाग है, और ये बरसात वाली 76 कुंटल मैंने तीसरी फसल तोड़ी है। तो ये लगभग 2.25 लाख की, मेरे 35 रुपये बिका है सारा यहाँ। सबसे अच्छी बात है कि व्यापारी खुद यहाँ आते हैं, कुछ नहीं करना हमें। सुबह 6 बजे आ जाएंगे, अपने आप सारे बाग के एक साइड से अमरूद तोड़ेंगे और फिर वो तोलेंगे यहीं पे, और नगद पैसे देके जाएंगे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मतलब किसान को कहीं जाना ही नहीं है, घर कहीं नहीं जाना। 76 कुंटल फसल मैंने इससे तोड़ी है। उससे पहले पेड़ छोटे थे, जब 24 कुंटल तोड़ी थी। उससे पहले जब लगाए थे, जब छोटे से भी आ गए थे, जब 4 कुंटल फसल आई थी। तो लगभग आप अभी तक 76, 24 मतलब 100 कुंटल के आसपास तोड़ चुका हूँ 16-17 महीने में। तो लगभग कितने टोटल मिला के अगर हम मोटा ले लें तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक का पड़ेगा आप बेच चुके हैं। इसमें अब ये लगा लीजिए आप, ये जो फसल है मैंने जो तोड़ी है, ये 2.25 लाख की हुई है, और इसके ऐसी 3 फसलें हमारी साल में आएंगी। अब हमारा पेड़ ठीक हो चुका है, पहले की छोड़ दो। पहले तो हम 6 महीने था जो, हाँ
6 महीने तो हम पेड़ पालते हैं, मान लो जो भी उसमें 24 कुंटल टूटे या 4 कुंटल टूटे, उन्हें तो खर्चा छोड़ दो, कैसे भी छोड़ दो। लेकिन 1 साल बाद जब हमारी ये फसल तैयार हुई है तो ये हमारी 76 कुंटल बिकी और ऐसी ऐसी 3 फसलें आएंगी। तो ये हमारा 8 बीघे बाग है। तो मतलब लगभग मान के चलूँ अगर मैं तो 2-2.25 लाख रुपए एक फसल के, एक फसल के आप एक बार ले रहे हैं, तो और ऐसी ऐसी 3 फसलें 1 साल में आएंगी तो 6 लाख 6.5 लाख रुपए हो गए। तो ये तो आपने 6 लाख को छोड़ो, आप मोटा मोटा अपना खर्चा भी काट के, मेहनत काट के 4 लाख लगा लो। 8 बीघे है, 50,000 रुपये बीघे। 50,000 रुपये बीघा से आमदनी, बिल्कुल 1 रुपया कम नहीं है। मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूँ। तो इसके साथ कोई सह फसल भी किसान चाहे कर सकता है कुछ? नहीं, या कुछ नहीं? भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें देखो मटर बो दिया बीच में। अच्छा, ये सारा मटर आपने लगाया हुआ है? हाँ, अभी जमा नहीं है, मटर बो दिया है। तो ये सब्जी में अपना बड़े आराम से चला जाएगा। किसान भाई अपने चारे के लिए जई, बरसीन, कुछ भी, मतलब बीच में छोटी फसल कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो पेड़ों के नीचे आपकी दिख रही है पुराली, तो इसकी वजह क्या है कि घास ना हो? इसमें हाँ जी, ये घास ना हो इसलिए डाल दी है। अब धान कटे थे तो पुराली अच्छी मिल रही थी तो डाल दी। तो बाकी चलिए थोड़ा घूम लेते हैं आपकी बगिया में भी। तो थोड़ा हमें अभी ये बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया और कैसे आप इसकी तरफ आकर्षित हुए, कि आपको किसने ये समझाया? मैं एक एनजीओ है, एक एफयू बना हुआ है, हितेश चौधरी का, चकछाई की हैं। अच्छा। वो किसानों से बहुत, कम से कम 7-8 साल पहले से जुड़ी हुई हैं। उनके बहुत सारे किसान भी हैं उनसे जुड़े हुए। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बरेली साइड किसी का बाग लगा हुआ है। मैं वहाँ देखने गया, उसे फिर ये था कि पता नहीं अपने यहाँ होगा नहीं होगा। फिर मैंने वो पेड़ लाए, कोलकाता से ही वो पेड़ लाए थे, तो वो लगाए। बताओ इसमें क्या होता है कि सबसे मेन बात वैरायटी की है। अगर हमें अच्छी वैरायटी मिल गई तभी हमारी 3 फसलें आएंगी, वरना तो 2 फसलें आएंगी और इतना फल भी नहीं आएगा। अच्छा, ये भी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ जी, ताइवान में 19 वैरायटियाँ हैं। अच्छा। और यहाँ के पूरे ज़िले के, कई ज़िलों के आसपास बता दूंगा मैं, किसी भी नर्सरी वाले को 19 वैरायटियों का नाम नहीं पता। अच्छा जी। मैं बता रहा हूँ ये कि ताइवान में 19 वैरायटियाँ, अगर हमने एडवांस ना लगाई तो ये ना 3 बार फसल आएगी, ना इतना फल आएगा। फिर किसान कहेंगे कि हमें इतनी आमदनी नहीं हो रही। तो वो डिपेंड करता है कि आप नस्ल सही जगह से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और एडवांस लें। एडवांस लें। हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं जी, जैसे आपने ली है, तो आपने कहाँ से ली है? जी, मैंने कोलकाता से मंगाई है। तो आपने कोलकाता से मंगाई है? हाँ जी। तो अभी जैसे कि हम आपकी इस ज़मीन की बात करें, तो आपने ज़मीन का चयन जो किया हुआ है, ये भी मुझे लग रहा है कि जो रेतीली हमारे यहाँ भूड़ बोल देते हैं उस टाइप की ज़मीन। बिल्कुल रेता ज़मीन है। तो इसमें तो जी आदमी साल में गेहूँ और बाजरा ही करता होगा यहाँ पे, तो बस। इसमें क्या होता है कि ना तो हमारी बहुत अच्छे से ईख हो पाती है, जबकि ये फसल, ये पेड़ मैंने अच्छी ज़मीन में भी लगाए हैं 1-2 पेड़, तो उसमें भी बहुत, इसे कोई सी भी ज़मीन हो बहुत अच्छा चलेगा, कितना भी रहता हो। ये जो ज़मीन है इसके अंदर पिलोटा ही नहीं है। अच्छा। इतनी जो मतलब कैड़ी मिट्टी होती है वो है ही नहीं, बिल्कुल ही ख़राब ज़मीन थी। और जैसे कि आपके पेड़ों पे कुछ दिख रहे हैं ट्रैप टाइप से, आपने कुछ कीट पतंगों के लिए लगाया हुआ है, तो ये क्या व्यवस्था की हुई है आपने? ये होता है कि जब हमारी फसल हम लेते हैं चमासे वाली, बरसात वाली, फल मक्खी एक तरह से। हाँ, तो एक मक्खी आती है जो, जिसे हम आम भाषा में डांस बोलते हैं। ये उससे भी एक दूसरी होती है पीले पंखों वाली, जो हमारे, हालांकि इस वैरायटी में अमरूद काढ़ा नहीं होता। अच्छा। मैंने बरसात में बेचा, टोटल अमरूद सेब था, लेकिन वो कोशिश करती है डंक लगाने की, खाने की, तो मतलब उससे जो है अमरूद काढ़ा होता है। तो ये 1 बीघा में 4 डिब्बी ऐसी लगेंगी। अच्छा, 4 डिब्बी गोली आती है मक्खी की, जिसकी खुशबू से मक्खी इसके अंदर जाके मर जाएगी, आकर्षित होगी इसकी तरफ, वो फंस के इसी में खुशबू से हाँ जाएगी इसके अंदर और मर जाएगी। तो ये आपने मतलब गांव में रहते हुए एक वैज्ञानिक विधि में कह लूँ जी, ये भी अलग अलग से नई नई टेक्निक सीख रहे हैं? देखो जी, ऐसा है, किसान सभी खेती कर रहे हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन हाथ पांव से बहुत ज़्यादा मेहनत करने से बेहतर है कि थोड़ा सा दिमाग यूज करो बस। बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं बता, गन्ना बो दिया, कस्सी चला रहे हैं, खुरपा चला रहे हैं, फिर उसे घेर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, और जबकि उसमें रेड रोड आ गया, सारा नष्ट हो रहा है। इस समय अगर इस बार की हम बात करें तो गन्ने में 0238 में आधा किसान बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रहा। उसके बावजूद भी नई फसल सिर्फ उन्होंने इसलिए नहीं लगाई कि गन्ने का बीज दूसरे को पैसा ज़्यादा ना मिल जाए, कि 700 रुपये कुंटल ये क्यों बेच रहा है। तो वो भी एक किसान की सोच हो चुकी है आज की डेट में, अगर हम बात करें कि भाई दूसरे को 700 रुपये कुंटल का मैं पैसा नहीं दूंगा, खरीदूंगा नहीं इससे। गन्ने से मैं आपको क्लियर बात बता देता हूँ, कोई भी किसान है गन्ना कर रहा है, वो किसान आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो अपने बच्चों के खुद के खर्चे ही पूरे कर पाएगा। एक किसान बता दो जो गन्ने में आगे बढ़ रहा हो इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा लागत आ रही है, उसके बाद घेर के उसके कर्जे नहीं उतर रहे।
एक, मैं सारी खेती को नहीं कह रहा, आप अपने बाग में, आप अपने खेतों में मात्र 5 बीघे बाग लगाओ। 5 बीघे लगाने के बाद मात्र 1 साल के अंदर अंदर आप आधी से भी अधिक में अमरूद कर दोगे। क्योंकि आज का टाइम ऐसा आ चुका है, आदमी सेब पसंद नहीं कर रहा, अमरूद पसंद कर रहा है। और अमरूद भी अगर इतना अच्छा हो, इतना टेस्टी हो, इतना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, शहर के भी क्या कर रहे हैं, सब अमरूद ही पसंद कर रहे हैं। अभी कल मैं दिल्ली में था तो मैंने वहाँ पे रेट पता किया अमरूद का। इस समय तो ताइवान था नहीं, नॉर्मली अमरूद था, शायद 100 रुपये था। और मैंने सेब का रेट पता किया तो सेब का भी 100 रुपये था। हाँ, तो सेब को टक्कर दे रहा है आज की डेट में अमरूद। बिल्कुल। और बाकी सर्दी में तो जी रेट वैसे भी महंगा ही रहता है कुछ इस समय। और बाकी अच्छा हम बात करते हैं, अब जी कोई नया किसान भाई हमारे वीडियो देख रहा है, थोड़ा आगे भी घूमते हैं, चलिए बाग में भी टहलते देख लेते हैं एक बार। तो अगर कोई किसान भाई हमें देख रहा है और वो चाहे कि इसकी बगिया लगानी है, क्योंकि जैसे कि कई खेती हैं, मैं भी घूमता रहता हूँ, मैंने ड्रैगन फ्रूट की भी पीछे वीडियो डाली हैं, बनाई हुई हैं, तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि उसमें 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा आ रहा है। तो इसमें अगर हम खर्चे की बात करें, जैसे आपकी बगिया है, तो स्टार्टिंग में लगभग कितना खर्चा इसमें आएगा और किस तरह से कितने पौधे 1 बीघे में लगाने चाहिए? 1 बीघे में लगेंगे जी 100 पौधे। और दूसरी बात, अगर कोई हमारी किसी ने अगर बाग लगा भी रखा है, ये नहीं कि कोई हमसे लगवाएगा तभी हम बताएंगे, किसी ने बाग लगवा रखा है तो मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियो आई हैं, मेरी में किसी में नंबर नहीं आया, बहुत लोग परेशान हुए हैं, लोगों ने गांव में बहुत लोगों पे फ़ोन किया है कि नंबर दे दो। नहीं तो नंबर तो हम वीडियो का आपका डिस्प्ले पे भी देखिए शो कर देंगे। और मैं नंबर पे सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप नंबर अपना बता ही दो वीडियो में। जी, मेरा नंबर है 9012981111। तो ये दोस्तों नंबर इनका है और वीडियो के डिस्प्ले में भी आपको शो हो रहा है ये नंबर, मैं वीडियो में लगा देता हूँ। और जो किसान भाई नहीं पढ़ पाए, नीचे वीडियो के नीचे इनका पूरा एड्रेस भी मैं लिख दूँगा। जी, किसी को भी अगर बाग है और उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हम उसे बताएंगे कि इस टाइम क्या करना। हालांकि इसमें कोई बीमारी नहीं आती। तो हम जो बात कर रहे थे, जैसे कि स्टार्टिंग में कोई नया किसान भाई मान लीजिए 2 बीघे से 3 बीघे शुरू करना चाहे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन फ्रूट की तरह कोई इतना बड़ा खर्चा होगा। ड्रैगन फ्रूट का कम से कम 1 साल में फसल आएगा, 1.5 साल के आसपास वो पहली फसल देगा। कम से कम 1-1.5 साल मान लो। उसके बाद उसके पिलर बनाने पड़ेंगे हमें, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट, टायर लगाना पड़ेगा। और उसके बाद भी 5 से 7 फल आएंगे एक बेल पर। और मैं अभी गजरोला से आ रहा था एक दिन, तो वहाँ 100 रुपये के 4 मिल गए। तो मतलब इसे आप लेके दिखाइए, 50 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा इस टाइम पे। और उसकी 1 साल में 1 फसल आएगी। हमने देखो केला भी मेरा वहाँ है, मैं अभी दिखाऊंगा। अच्छा, केले का भी करके देखा है, सब करके देख लिया। केला भी है, चीकू है, चीकू 10 साल में बाग होता है। मौसमी है, कम से कम 5 साल लेगी। हमारी कोई भी फसल, नींबू है, कोई भी फसल इसे नहीं लगेगी। तो कोई भी नया किसान है, नई फसल करना चाहता है बदलाव, तो अमरूद से अलग कुछ ना चुने। तो लगभग 1 बीघे में हम लेके चलें अगर पौध और खर्चे की बात करें इसमें, तो जैसे ज़मीन रेतीली है, तो क्या इसमें कुछ अलग से पौधों की जड़ में कुछ अलग से खाद वगैरह? अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं तो केंचुए वाला कंपोस्ट खाद आता है, शुरू में ही लगाते टाइम उसे लगाएं और 1 महीने में 1 बार थोड़ा थोड़ा उसे यूज करें। बाकी किसी दवाई की, किसी स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हम ऑर्गेनिक नहीं करना चाहते तो हमें खाद नहीं मिल रहा किसी वजह से, केंचुए वाला ये नहीं लगा पा रहे। देखिए किसान है तो खाद तो उसको लेना पड़ेगा। खाद का तो इंतजाम, अब गोबर खाद है, घर में हर किसी के पशु हैं, तो सबसे बेस्ट तो वही रहेगा, खाद सबसे बेस्ट वही है। अगर वो नहीं भी लगाना चाह रहा है, नहीं मिल पा रहा, शहर का कोई आदमी है तो NPK लगा सकता है, लेकिन NPK में वो बात नहीं आएगी। अच्छा, NPK जो कंपोस्ट खाद में आएगी, केंचुए वाले में आएगी, हमारा ऑर्गेनिक रहेगा और फल मतलब पेड़ भी बिल्कुल काला रहेगा। तो इसके फल के टेस्ट की अगर हम बात करें, सुनने में आता है जी कुछ फीकापन। नहीं, वो फीका जो होता है वो इसमें मैंने बताया आपको, ताइवान में 19 किस्में हैं। अच्छा, वो राजस्थानी नस्ल होती है। अच्छा। जो फीका होता है, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत हल्का सा पिंक है अंदर से। दोस्तों अभी तो देखो अमरूद मुझे दिख नहीं रहा है, कोई खाने लायक होगा तो टेस्ट करके जरूर देखेंगे और बाकी आपको बिल्कुल दिखाएंगे। अभी आ जाओ छोटे और बाकी आप अब इसमें हमें मेन चीज यही बता दो जी, कोई नया किसान है। अभी देखो ये साइज है, अभी इतने हैं। तो अगर और आ भी रहे हैं ये 1 बीघे में खर्चा कितना आएगा भाई? कोई भी किसान जो कोई काम शुरू करने से पहले किसान आदमी के, गन्ना किसान के खासकर दिमाग में यही आती है कि भाई खर्चा कितना आएगा मेरा। खर्चा मैं बता दूं आपको, 10,000 रुपये बीघे का खर्चा आएगा लगाने का, स्टार्टिंग में लगाने का। और उसके बाद इसमें कोई लागत ये कोई भी चीज़ है नहीं। तो लगभग कितने पेड़ 1 बीघे में हम लेके चलें? 100 पेड़ लगते हैं 1 बीघा में। और एक पेड़ की कॉस्ट हमारी
जी, हाँ 100 रुपये। तो सिर्फ वही पेड़ की कॉस्ट का ही खर्चा स्टार्टिंग में आना है, उसके बाद कुछ नहीं। चलिए तो मैं देख के चलूँ। बाकी अगर भाई देखो गन्ना किसान है उसके लिए तो खैर ये भी ज़्यादा लगेगा उसको, लेकिन अगर वो ड्रैगन फ्रूट से कंपेयर करें तो वो तो 1 लाख रुपए लग रहा है उसमें, और इधर आपका 100 रुपये लग रहा है। वो साल में 1 फसल दे रहा है और ये 3 फसल दे रहा है। नहीं, इसमें हम 3 महीने के अंदर 100 रुपये में, ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपये का पेड़ लगवा के छुट्टी हो गई। 100 रुपये के अंदर हम पौधा बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, कैसे लगता है, कितनी बाई कितने मतलब एक तरह से मैं कहूँ जी एक कंसल्टेंसी फीस भी हम उसमें लेके चल सकते हैं कि आपका जो भी हेल्प रहेगी आप पूरी 3 महीने, हाँ जब तक उसमें 3 महीने में फल नहीं आएगा, फल आने के बाद हम वो बाग छोड़ेंगे। अच्छा, फल आने के बाद फिर भी मान लीजिए किसान को कोई दिक्कत आती है, हाँ, समस्या फ़ोन कर आती सकता है, है, फ़ोन कर सकता है। हाँ, किसी भी टाइम फ़ोन कर सकता है, लेकिन हम उसकी देखरेख 3 महीने के अंदर, मतलब हम उसकी देखरेख में भी रहेंगे। तो हम बात करें जिसके एक पौधे को तैयार होने में लगभग पूरा एक मैच्योर होने में जी जो फल देगा वो कितने दिन के बाद? 3 महीने के बाद फल देने लगेगा। बिल्कुल, हमारी गारंटी है। तो लगभग पहली फसल तो बहुत कम आएगी फिर उस हिसाब से देखा जाए। पहली फसल आप 1 किलो के आसपास एक पेड़ पे आएगी। अच्छा, तो मतलब पहला जो 100 रुपये का पौधा खरीदा था वो 50 रुपये पहले अपने 3 महीने में छोड़ देगा, वसूल कर देगा। हाँ, तो साल भर में तो इस हिसाब से पौधा फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा साल भर से पहले दूसरी फसल में फ्री हो जाएगा। जो आपका 10,000 रुपये कॉस्ट आई थी वो आप फ्री हो गए। दूसरी फसल में हमारा पौधा कम से कम 4 फीट का हो जाएगा और वो 5 किलो फल एक पेड़ देगा। तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि आपने बताया कि आपने इनकी कटाई की है जी, तो ये किस तरह से कटाई करनी चाहिए और कितने दिन में ये कटाई करनी चाहिए? ये कटिंग के बारे में मैं सारे भाइयों को बता दूंगा, अब भी बता रहा हूँ। जैसे ये हमारी फसल ख़त्म होती है तो उसके बाद जैसे ये हमारी फसल है, ये फल लग रहा है, तो ये हमारा पकेगा, टूटेगा, उसके बाद ये टहनी कितनी भी बढ़े आगे को, यहाँ से ये कटिंग अच्छा हो जाएगी। ये मेन जो पौधे की जो मेन शाखा ऊपर चल रही है हाँ, उसकी कटिंग करना जरूरी है। वो फल टूटने के बाद। अच्छा, फल टूटने के बाद यहाँ से कटिंग हो गई, यहाँ से हो गई, सारी कोपलों की यहाँ से ऐसे ही कटिंग हो जाएगी। फिर क्या होगा कि ये यहाँ से 2 कल्ले इसके फूट के आएंगे। अच्छा, नई शाखा फूट के आएगी उस पे फल लगेगा, उस पे फिर एकदम ही कली आ जाएगी और फल चालू। तो ये एक नई टेक्निक है कि नई शाखा आएगी तो नया फल एकदम नई ग्रोथ के साथ आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बाकी कोई और सावधानी जो किसान भाइयों को इसमें रखनी चाहिए? वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात होगी। इसमें रोग तभी आएगा जब आप पेड़ गुद्दी से बना हुआ लोगे। पता क्या होता है कि कुछ किसान भाई क्या होते हैं कि वो आसपास के जो नर्सरियों वाले हैं उनके लालच में आ जाते हैं कि हम तो 50-60 रुपये का या 80 रुपये का पेड़ दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या काम करा कि ये हमारी गुद्दी है, यहाँ पे एक घास आती है मोस, वो अच्छा। यहाँ से छोली और वो घास बांध दी। अच्छा, वो ये क्या हुआ, ये नस्से दे गई, उन्होंने यहाँ से काट के इसका पेड़ बना दिया। अच्छा, पेड़ बना लेते हैं, पौधा बना दिया। अब वो क्या हुआ कि वो पौधा एक फसल तो हमारी बढ़िया देगा, पहली वाली जो इस पे कलियां आएंगी या मतलब आएंगी वो ठीक दे देगा बस। उसके बाद क्या होगा, वो 2 फसलें देने लगेगा और उसका साइज नॉर्मल हो जाएगा, देसी अमरूद वाला। अच्छा, उसमें ना ही स्वाद आएगा, उसमें बरसात में कीड़ा भी ज़रूर लगेगा। उसमें क्या होता है, आदमी फिर परेशान हो जाता है कि अब हम बाग लगा रहे हैं तो बच्चे की तरह पलता है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम हम पैसे देखें और वो 80 रुपये का, ये 60 रुपये का हमने पेड़ ले लिया और फिर हम 10 साल तक उसे मतलब झेलते रहें कि यार कहाँ हम परेशान हो गए। भाई एक बार आप अगर पौधा लगा रहे हो 10-20 रुपये सस्ते के चक्कर में बेकार ना लगाएं, खेत को बेकार ना करें। अपने कलम वाला पौधा लगाएं, ओरिजिनल लगाएं, कलम वाला लगाएं, ये गुच्ची वाला ना लगाएं। तो कोई किसान भाई मान लीजिए आपसे संपर्क करे और यहाँ से अपने यहाँ से पौधे का ऑर्डर कराए, लेना चाहे तो लगभग किस रेट में, अगर मान लीजिए कोई बड़ा किसान है, कोई 10 बीघे से शुरुआत करना चाहे या कोई 1 बीघे वाला है, तो रेट लगभग क्या रहते हैं? हाँ, हम क्या होता है कि हम जब किसान 5-7 ये 10 किसान इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को 500 लेने हैं, किसी को 1000 लेने हैं, तो जब 5000 पौधे की बुकिंग हो जाती है, अच्छा, तब हम कोलकाता फ़ोन करते हैं कि हमें ये वैरायटी चाहिए और 5000 पौधे चाहिए, पैसे ट्रांसफ़र करें, 3-4 दिन में गाड़ी हमारी कोलकाता तो से। पैसा एडवांस में किसान को बुकिंग से पहले सारा देना होता है? हाँ, देना होता है। वो 3-4 दिन में गाड़ी आ जाती है और जिनके पेड़ बुकिंग हैं वो अपने पेड़ आके ले जाते हैं। तो बाकी मान लीजिए कोई आसपास का किसान है तो मैं तो उनसे यही कहूँगा, भाई देखो आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है पैसे के लिए, तो आप पहले घर पे आओ, गांव में आओ और इनकी बगिया देखो आपको दिख रही है। नहीं, अभी तक ऐसा है, मैं बताऊं आपको, लगभग
50 किसानों ने बाग लगा चुके हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं हुआ, पैसे वाला तो कोई नहीं मैटर ही देखो, है। अगर वो किसी को आप ऐसा लग रहा है तो बाद में दे दीजिए, कोई आप दिक्कत अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मैं क्या है कि मैं यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो देखता रहता हूँ, कुछ लोग डरते हैं और नहीं, मैं अगर तो किसी को डर लग रहा है तो वो बाद में दे देगा, कोई कोई दिक्कत और नहीं, आज की डेट में हम किसानी खेती की बात करें तो कई सारे आज यूट्यूब पे ऐसे भी कुछ वीडियो आती हैं कि कुछ लोग ये काम भी कर रहे हैं कि जी पैसा लेके और बाद में माल नहीं देते। तो मैं ऐसे भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप विजिट कर लें, आप 10-20 किलोमीटर से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी को मिलना ज़रूरी है। एक बार वो पहले मिले, आए, फल देखे, खेत देखे और अपना एडवांस बुकिंग करा के जाए। वो उनसे मुझे ये फ़ायदा होता है, जो किसान इकट्ठा हो जाते हैं, मान लो 4000 के हो गए है ना, तो उनके 4000 तो वो हो गए, 1000 मैं अपने पौधे मंगा लेता हूँ। हाँ, अपने पैसे से आप अपना पौधा मंगा लेता हूँ। तो मेरे जो 10-20 पौधे वाले होते हैं, हाँ, उनको आप 20-30 पौधे चाहिए, तो उन्हें मैं 120 का पौधा यहाँ से उठवा, हाँ, 10-20 रुपए में अपना वो फुटकर में चला जाता है। और बाकी जो बड़े किसान है उनको 100 रुपए का, उनका 100 रुपए का वहाँ से आके डायरेक्ट चला जाता है। अच्छा, डायरेक्ट चला जाता है। तो और कोई जानकारी चलते चलते आप किसान भाइयों को बताना चाहो, देना चाहो? किसान भाइयों को तो यही है कि वो आजकल क्या होता है कि किसान सस्ते के चक्कर में लुट जाते हैं और फिर वो 10-12 साल तक पछताते हैं। भाई ऐसा ना करो, 10-20 रुपए कोई बात ना, ओरिजिनल ही पेड़ लो। आप, मैं नहीं कह रहा, आप मेरे पास आओ, मैं पता बताऊंगा, आप खुद जाके ले आओ। ये भी बहुत बढ़िया बात है, खुद जाके ले आओ, लेकिन लाओ कोलकाता से ही, यहाँ किसी के चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि मैं सारी नर्सरियों पे घूम चुका हूँ। एक हमारे मिलने वाले थे, उन्हें आम के पेड़ लेने थे, तो उनकी साथ में घूमा हुआ था। तो किसी के पास मैंने उनसे जाके पूछा कि हाँ अमरूद का है ताइवान? बोले हाँ जी ये रहा। मैं कहा जी कौन सी वैरायटी? बोले ताइवान है। मैं कहा नहीं, ताइवान की वैरायटी बताओ। तो उन्हें ये नहीं पता कि ये ताइवान की कौन सी नस्ल है। लोकल में तो वही है जी, आपको क्या मिलेगा, बस यही मिलेगा। हाँ, तो इनके चक्करों में ना पड़े आप, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। तो बहुत बढ़िया। देखो, इन्होंने कहा कि आप भले ही खुद से लेके आओ जाके, लेकिन सस्ते के चक्कर में ना पड़ो जी। और बाकी किसान भाइयों, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप अगर 50 बीघे के किसान हैं या 10 बीघे के किसान भी हैं, तो 1 बीघा 2 बीघे से शुरुआत करके देखें। जो आपकी रेतीली ज़मीन है, जहाँ आप सिर्फ गेहूँ और बाजरा करते हो, उसमें आप तैयार करके देख सकते हो। आग 1-2 बीघा लगाओ, उसके बाद आप 6 महीने के अंदर ही अंदर अपनी आधी ज़मीन में लगा दोगे। ये तो बहुत बढ़िया, मतलब एक मोटिवेशन वाली बात होगी जी। आदमी खुद अगर उसको लगेगा अच्छी चीज़ है तो वो खुद से खुद लगा देगा। ऐसा होता है, कोई भी व्यापारी वो अपनी आमदनी नहीं बताता आज की तारीख में, जो इस समय युग चल रहा है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि देखो, किसान बहुत परेशान है। मैं भी खुद किसान हूँ, किसानों के खर्चे तक नहीं चल पा रहे, कर्जे में डूबे पड़े हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो अगर वो लगा रहा है तो उसे भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है, आप लगाओ। अगर हाँ यकीन नहीं कर रहे तो थोड़ा लगा लो। हाँ, ये 2 बीघे लगा लो, पर देखो लगा के ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रदीप जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी किसान भाइयों को, खासकर गन्ना किसान, मैं कोशिश करूँगा कि कोई भाई थोड़ा इधर झुकाव होगा और किसी को फ़ायदा होगा तो धीरे धीरे, क्योंकि गन्ना किसानों की जो बर्बादी है वो हमें भी देखते हुए दुख होता है कि इतना बुरा हाल हो रहा है गन्ने का आज की डेट में। उसके बावजूद भी किसान मजबूर है कि उसको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है कि मैं नया क्या करूं, तो इसलिए वो गन्ने की तरफ अभी भी दौड़ रहा है। तो आने वाले समय में ज़रूरी है कि धीरे धीरे हमें खेती में बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बहुत ज़रूरी है जो कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से, कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि नौकरी लग जाए, और अगर नौकरी ना लगी तो उनके बस की गन्ना करना नहीं है। बिल्कुल जी, गन्ना, क्योंकि वो आजकल एसी में रहते हुए हैं बच्चे, पंखा बंद हो जाए क्लास में तो परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या गन्ना नला लेंगे, या मतलब वो गन्ना गन्ने का 3 आदमियों का काम है, वो तो कर ही नहीं एक का तो है ही नहीं। मजदूर इतनी महंगे हो गए हैं कि 500-600 रुपये मजदूर मांग रहे हैं, कहाँ औसत आ जाएगा किसान को। तो भाई अपना 5-10 बीघे बाग लगा लो। अगर 1% खेती में नुकसान होता है, जैसे अब गन्ना ख़त्म हो गया, तो तुम्हारा घर का खर्चा नहीं रुकेगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, एक चीज़ मैं ध्यान नहीं दे पाया था, आपने अमरूद के साथ में आम की भी बाग इसमें बीच में पौधे लगाए हुए हैं। जी। तो मतलब ये आपकी प्लानिंग है कि आगे चल के इसको आम को तैयार करना? नहीं, ये ऐसा हुआ कि उस समय मैं नया था, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि अमरूद में इतनी ज़्यादा आमदनी है। अच्छा, हाँ, तो वो आपने आम लगा दिया था। लेकिन आम की 1 साल में 1 फसल और इसकी 3 महीने में 1 फसल बराबर। अमरूद की फिर भी महंगी बैठ जाती है। अच्छा, तो अगली बार मैं अब बराबर में फरवरी में बाग लगा रहा हूँ अपना 15 बीघे और अमरूद तो सिर्फ अमरूद का लगाऊंगा। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया है। और बाकी दर्शकों, फिर से हम वही कहना चाहेंगे कि चलते चलते कि भाई जानकारी बहुत बढ़िया दी भाई ने, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी चल के वीडियो में उपलब्ध कराते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रदीप जी। धन्यवाद जी।